अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने बात की थी कि आज पीएसएल की ट्रॉफ़ी अनवील की जाएगी, तो अनवील कर दी गई है। आपके साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ और अच्छी है। मुझे तो खैर लास्ट टाइम वाली भी अच्छी थी, ये वाली भी अच्छी है। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो आई थिंक लास्ट वाली थोड़ी सी है कि साइज़ में लंबी थी और ये थोड़ी सी छोटी है, बट आई थिंक जो खूबसूरती है वो दोनों की एक बराबर है, तो दैट्स वाई मुझे अच्छी लगी ट्रॉफ़ी। एंड इसके अलावा खैर कैप्टन्स भी गैदर हुए थे ट्रॉफ़ी अनवील करने के की जो सेरेमनी हुई थी उसमें। बट खैर इतना ज़्यादा मुझे एक प्रोफेशनल एक कोई तकरीब नहीं लगी मुझे। ऐसे नॉर्मल जैसे कैजुअल सी लगी, बिकॉज़ 3 कैप्टन्स थे जो पहन के आए थे प्रॉपर जो किट है वो पहन के आए थे। बाकी 3 कैप्टन्स नहीं पहन के आए थे, नॉर्मल फॉर्मल ड्रेसेस में थे, जिसमें रिजवान, सरफराज एंड शाहीन शामिल थे। जस्ट शादाब, शान एंड बाबर आजम, उन्होंने ही अपनी जो भी फ्रेंचाइज थी या जो भी टीम है उसकी किट पहनी हुई थी, और उसमें भी खैर शान ने कोट लिया हुआ था। तो ये इट वॉज नॉट लुकिंग गुड, मुझे खैर इतना अच्छा नहीं लगा। सेकेंडली जो गुफ्तगू हुई खैर पूरा मैं नहीं सुन सकी अभी तक, पूरा है कि रिवील भी नहीं हुआ है मीडिया पे, बट है कि जितना मैंने सुना मुझे कोई उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं नज़र आया। जस्ट एक दो ज़ल्मी के हवाले से, बाबर आजम से और सवालात हुए, बाकी सारे ये है कि मस्ती मजाक एंड है कि इसी तरह की बातें हो रही थी। रिजवान बाबर से कर रहे हैं, बाबर शादाब से बात कर रहे हैं, तो इसी तरह की अजीब तरह की बातें हो रही थी। प्रोफेशनल एक कोई सेरेमनी मुझे नहीं लगी, सॉरी टू से। एंड हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मतलब ये स्टाइल या ये जो इस तरह का गोफी मूड या इस तरह का जो एक एक है कि रिलैक्स चिल एक मूड में जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, ये फैंस को भी खैर पसंद आता है बहुत ही। इस पे एडिट्स वगैरह भी बनती हैं, बट आई डोंट थिंक कि अगर एक सेरेमनी हो रही है तो उसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाइल में होना चाहिए। तमाम कैप्टन्स को किट वेयर करनी चाहिए थी एंड है कि प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। मुझे खैर इतना कोई ज़्यादा मुझे मैं इम्प्रेस नहीं हुई इससे। और फिर है कि इसके अलावा जो कैमरा एंगल यानी जो भी खैर पिक्चर्स आ रही हैं उसमें किसी का भी फेस भी रिवील नहीं है। मतलब फेस भी है कि ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है, जो कैमरा रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, बट जो भी है खैर इस तरह से नहीं होना चाहिए। तरीके से है कि हर चीज़ एक प्रोफेशनलिज्म नज़र आना चाहिए। मेन चीज़ यही है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं नज़र आया। और खैर इसके अलावा जो अगेन है कि टीम्स ट्रेनिंग वगैरह तो कर ही रही हैं, सो आज भी खैर विजुअल्स वायरल हुए हैं कलंदर्स की टीम की ट्रेनिंग के एंड यूनाइटेड की टीम के ट्रेनिंग के। और है कि हमारे नसीब शाह साहब बैटिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। भाई बैटिंग पे ना करो, बॉलिंग पे करो। बैटिंग तो कभी कभी आती है और हो जाएगी, मतलब उसमें तो लग जाते हैं एक आधा जो भी है कि शॉट लग जाता है। बॉलिंग में है कि रिदम हासिल करें और बॉलिंग में अपनी है कि एक्चुअल जो उनका रिदम के साथ जो बॉलिंग करते थे ऐसा हो तो फिर माइंड ब्लोइंग हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। और है कि इसके अलावा खैर एज आई सेड कि भाई जो नसीम शाह साहब हैं वो भी बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे शादाब खान हैं और भी तमाम जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनमें जो भी है कि उनकी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा खैर जो हमने कल बात की थी कि भाई जो हमारे सरफराज अहमद साहब हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की कैप्टनसी नहीं करेंगे। खैर आज ट्रॉफी अनवील सेरेमनी में तो सरफराज अहमद ही थे, बट है कि अगेन नदीम उमर साहब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं, उन्होंने उनका यही कहना है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी सरफराज से, बट जो हमारे कोच साहब हैं वॉटसन साहब, उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद को नहीं होना चाहिए कैप्टन एंड उसको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। एंड है कि जो रायल रोसो है उसको कैप्टनसी करनी चाहिए और वाइस कैप्टनसी मिलेगी हमारे जो सऊद शकील साहब है उनको। सो आई डोंट थिंक है आप सऊद को ही देख देते फिर, या लास्ट टाइम भी आपने खैर नवाज तो अब आई थिंक कराची किंग्स में है, या बट है कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर को ही देते तो वो है कि ज़्यादा क्रूम होता इधर कैप्टनसी करके। बट खैर है चलो। और है कि इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि हमने ये जो फैसला है, नदीम उमर साहब ने कहा कि हमने ये जो फैसला है कैप्टनसी का ये वॉटसन एंड सरफराज अहमद पे छोड़ दिया है। तो सरफराज अहमद ने अब एक रिज़ाइन कर दिया है, वही है कि फोर्सफुली उनसे रिज़ाइन लिया गया, सो है कि रिज़ाइन कर दिया है सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से। एंड नाउ रायल रोसो कैप्टनसी करेंगे कोयटा की टीम की एंड है कि वाइस कैप्टन होंगे सऊद शकील साहब। सो अच्छी बात है। खैर देखेंगे अब क्या परफॉर्मेंस आती है इसकी, बट मुझे खैर पर्सनली यही लगता है कि सरफराज अहमद एज कैप्टन सही थे। हटा के आपको कुछ इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है।
और खैर इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें हैं कि भाई जो ज़रमी ने अपनी होम एंड अवे की किट भी रिवील कर दी है। एंड अगेन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई किट अच्छी बना लेते हो बट फिटिंग का क्या करें, फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। यही वही बाजू इतने ज़्यादा खुले हुए हैं, बिल्कुल कोई भी फिटिंग नहीं है। आज बाबर आजम ने भी जो किट वेयर की थी वो भी मतलब बिल्कुल ढीली ढाली ऐसी कि बिल्कुल कुछ भी फिटिंग विटिंग कुछ भी नहीं थी। और एक है कि फिट किट होती है तो उसका लुक अच्छे से आता है, अलग से आता है। बट वही बात है, तो हमारे ऐसा तरह से यही प्रॉब्लम है कि हमने बात की थी कि जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो किट्स थी वो बिल्कुल फिटेड थी, तो लुक उसमें अच्छा आता है। ये एथलीट्स हैं तो ये थोड़े से है कि वेल प्रेजेंटेबल लगें तो ज़्यादा बेहतर है। बट खैर है, चलो हमारे यहाँ तो हमेशा से यही होता है। और खैर इसके अलावा सरफराज अहमद साहब ने एक एनजीओ के साथ मिलके कराची में फ्री यूनिवर्सिटी का इनाग्रेशन करने की ठानी है। एंड जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फराहम की जाएंगी, बिकॉज ही सेड के तालीम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है एंड सेशंस की जो फ़ीस होती हैं वो नहीं पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स वाई उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो एक एनजीओ के साथ मिलके फ्री यूनिवर्सिटी का इनकाद करेंगे, बनाएंगे, यहाँ पे खोलेंगे कराची में। सो अच्छी बात है, वेल डन। एंड जितना भी खैर अप्रिशिएट किया जाए कम है। सरफराज अहमद यूं ही नहीं है कि हम कहते हैं कि दिलों के कप्तान हैं, उन हमेशा से खैर जो उनको इज्जत मिलती है पाकिस्तान में तो यूं ही नहीं मिलती। बिकॉज एक है कि इंसान पाकिस्तान के लिए लॉयल्टी से काम करे, उस तरह की है कि छोटे मोटे एक है कि बहबूद के भी अगर काम कर दें सो वेल एंड गुड। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो भी कमेंट लो, या और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, and do subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.